राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार विधानसभा का सदन गुलाबी रंग के साथ हाईटेक नजर आएगा। साथ ही अब कागज और फाइलों की जगह विधायक आईपैड का इस्तेमाल करते नजर आएंगे और राजस्थान विधानसभा देश की पेपरलेस सदन वाली विधानसभाओं में शामिल होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ट्रुथ लाइन और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले सदन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सदन में जहां पहले सीटों पर हरा रंग था, वहां अब गुलाबी रंग कर दिया गया है। जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी कहा जाता है, इसलिए विधानसभा के सदन का रंग भी गुलाबी नगरी की तर्ज पर गुलाबी कर दिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा को पेपरलेस बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत विधानसभा का सदन डिजिटल होने जा रहा है। सदन में हर विधायक की सीट पर आईपैड लगाया गया है, जिससे विधानसभा के सभी सदस्य डिजिटल तरीके से कार्य कर सकेंगे और अब विधायक ऑफलाइन के साथ साथ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से भी कार्य संपादित कर सकेंगे। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की उपस्थिति में आईपैड के माध्यम से सदन से संबंधित कार्यों को करने का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें लगभग 100 विधायक शामिल हुए। विधायकों को लोकसभा सचिवालय से आए नेता और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी के अधिकारियों ने तकनीकी प्रशिक्षण दिया। विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र यानी ई लर्निंग कम ई फैसिलिटेशन सेंटर की भी स्थापना की जा रही है। इस केंद्र के तकनीकी अधिकारी विधायकों, अधिकारियों व कर्मचारियों को नेवा मॉड्यूल्स की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। केंद्र द्वारा प्रशिक्षण सामग्री अंग्रेजी व हिंदी में उपलब्ध कराई जाएगी। विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की सुविधा के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत सदन में सहायता उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। जिस भी विधायक को ऑनलाइन कार्य करने में असुविधा होगी, उसके लिए मौके पर ही तकनीकी सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस सूचना एवं तकनीकी युग में डिजिटल पद्धति से कार्य किया जाना समय की आवश्यकता है। राजस्थान विधानसभा भी इस क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़े, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के तहत विधानसभा में यह प्रयास किया जा रहा है। विधानसभा में विधायकों को ऑनलाइन कार्य करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए 7 दिवस का व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है। इसके तहत विधानसभा समितियों की बैठकों में ही विधायकों को आईपैड पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। विधायकों के लिए यह प्रशिक्षण निरंतर जारी रखे जाएंगे ताकि यह कार्य पद्धति उनके स्वभाव में आ सके और विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस हो सके। नेवा परियोजना के तहत एक लैपटॉप और प्रिंटर विधायकों को उनके आवास के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा के तहत राजस्थान विधानसभा को डिजिटलाइज किया गया है। इस परियोजना में 12 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि व्यय हुई है। इस राशि में 60% केंद्र सरकार एवं 40% भागीदारी राज्य सरकार की है। भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय ने देश की संसद, विधानसभाओं और विधान परिषदों को डिजिटलाइज करने हेतु वन नेशन वन एप्लीकेशन की शुरुआत की है, जिसके तहत एक नेशनल ई विधान एप्लीकेशन बनाया गया है। आइए जानते हैं कि कैसे काम करेगा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा। राजस्थान विधानसभा के अंदर सभी विधायकों की सीट पर आईपैड लगाए गए हैं। इसमें लॉगिन करने के लिए सभी सदस्यों को आईडी और पासवर्ड दिया गया है। अपनी सीट पर बैठकर जैसे ही विधायक लॉगिन करेंगे या फिंगरप्रिंट लगाएंगे, उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। आईपैड में विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ी सारी जानकारी है। सदस्यों के सवाल और मंत्रियों के जवाब टैबलेट पर दिखेंगे। इसे ई विधान कहा जा रहा है। दरअसल इस टैबलेट में नेवा नाम का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल है। इसे नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कहा जाता है। इसमें विधानसभा की सारी कार्यवाही ऑनलाइन है। एप्लीकेशन में कार्यवाही, कार्यसूची, विधेयक, सदस्य, पटल पर रखे गए पत्र, वाद विवाद, नोटिस, कैलेंडर, बुलेटिन, बजट और राज्यपाल का संबोधन दिया गया है। यानी कल तक जो कुछ कागजों में था वह अब सब इस एप्लीकेशन में है। आपको बता दें कि नागालैंड विधानसभा देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस वाली विधानसभा बनी थी, जिसके बाद नेवा के तहत उत्तर प्रदेश विधानसभा, गुजरात विधानसभा और हिमाचल प्रदेश विधानसभा भी पेपरलेस हो चुकी है। हालांकि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए कई राज्यों की विधानसभाओं में सत्र आयोजित हो चुके हैं, लेकिन वो सदन अभी भी पूरी तरह से डिजिटलाइज पद्धति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।